हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन। यहाँ पे आज हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने टर्नओवर रेशियोज की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस करवाए थे। इस बार मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ इसमें लिक्विडिटी रेशियोज मतलब करंट रेशियो लिक्विड रेशियो को भी मिक्स किया है। बेसिकली एग्जाम में आपको वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, किसी एक टाइप ऑफ रेशियो की जगह दो तीन टाइप ऑफ रेशियोज को मिक्स करके। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक समझेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो करंट रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल सकते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ आरएफओ आता है और वो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आरएफओ आ जाएगा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमें नहीं पता, बट हमें एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं पता। वही ढूंढने के लिए हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो। अब करंट लायबिलिटी का वैल्यू 1,50,000 दिया है और अगर करंट रेशियो 2.4:1 है, सो 1,50,000 इंटू 2.4 करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो इसको हम लिख के शो करते हैं। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सो 2.4 अपॉन 1। करंट एसेट्स नहीं पता बट करंट लायबिलिटी है 1,50,000, सो 1,50,000 इंटू 2.4 करंट एसेट्स हो जाएंगे 3,60,000। वैसे ही लिक्विड रेशियो जो है वो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड रेशियो दिया है 1.6:1। लिक्विड एसेट्स नहीं पता बट करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया है 1,50,000, सो लिक्विड एसेट हो जाएगा 1,50,000 इंटू 1.6, तो 2,40,000। अब यहाँ पे लिक्विड एसेट्स ढूंढने के लिए करंट एसेट्स में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट 2,40,000, करंट एसेट 3,60,000, तो ये दोनों का डिफरेंस अपना इन्वेंट्री हो जाएगा। सो इन्वेंट्री विल कम टू 1,20,000, जो है 3,60,000 माइनस 2,40,000। अब वैसे तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का रिक्वायरमेंट होता है और एवरेज के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करते हैं। यहाँ पे एक ही इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास और इसी को हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये एवरेज इन्वेंट्री है, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग सेपरेट निकालने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सो यही 1,20,000 इन्वेंट्री को हम एवरेज इन्वेंट्री लेंगे एंड इसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1,20,000 इंटू 5 6 लाख रुपीज आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40% ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख इंटू 40%, जो हो जाता है 2,40,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, तो इससे आ जाता है 8,40,000। ये हो गया अपना फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है आरएफओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वापस टर्नओवर रेशियोज एंड लिक्विडिटी रेशियोज का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है एंड अब यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 मोर देन ओपनिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, लिक्विड रेशियो दिया है एंड करंट लायबिलिटीज दिया है। नाउ हमें कैलकुलेट करनी है बहुत सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली
लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड रेशियो है 1/1। लिक्विड एसेट नहीं पता बट करंट लाइबिलिटी का वैल्यू दिया है 50,000, अकॉर्डिंगली लिक्विड एसेट्स भी हो जाएंगे 50,000। तो ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर लिक्विड एसेट के बेसिस पे करंट एसेट निकालना हो तो उसमें बेसिकली इन्वेंट्री ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट से इन्वेंट्री माइनस करते हैं, तो अगर ये इन्वेंट्री लिक्विड एसेट में ऐड कर दिया तो करंट एसेट आ जाएगा। बस उसके लिए इन्वेंट्री का वैल्यू दिया नहीं है तो हमको यूज करना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में चाहिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ, बट क्वेश्चन में दिया है आरएफओ, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो आरएफओ क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है ये है 25% ऑन कॉस्ट, जबकि कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, उसके ऊपर 25% ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपीज और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। तो 125 के सेलिंग प्राइस में 100 का कॉस्ट है, तो अगर सेलिंग प्राइस या आरएफओ 3 लाख दिया है तो कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सीधा कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो 2,40,000 ये हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करके हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने निकाला है 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं है, तो इसके बेसिस पे एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाय 5 जो हो जाएगा 48,000। अब एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 मोर देन ओपनिंग, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 4,000 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4,000। अकॉर्डिंगली एवरेज इन्वेंट्री 48,000 विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो 48,000 इंटू 2 96, ये प्लस 4,000 इधर आके माइनस 4,000 हो जाएगा, x प्लस x 2x, 96 माइनस 4 इज 92 और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 46,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 4,000 ज्यादा है, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 50,000। अब हम चेक करते हैं कौन कौन सा डेटा निकालना बाकी है। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ ये हमने कैलकुलेट कर लिया 2,40,000, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री 46 और 50 ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बचता है करंट एसेट्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया लिक्विड एसेट्स में जब इन्वेंट्री ऐड करोगे तो करंट एसेट्स आ जाएंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री दी हुई है, तो दोनों में से कौन सा इन्वेंट्री ऐड करना चाहिए टू फाइंड आउट करंट एसेट्स। तो इसमें एक आपको सिंपल लॉजिक याद रखना है, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो जो कैलकुलेट होते हैं वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को यूज करके होते हैं। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दिया होता है, बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है। सो जो रेशियोज बैलेंस शीट के बेसिस पे बन रहे हैं या बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन निकाल के बन रहे हैं उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ही यूज होगा। अकॉर्डिंगली अगर हमें करंट एसेट कैलकुलेट करना है तो लिक्विड एसेट में हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री ही ऐड करना है। तो लिक्विड एसेट्स का वैल्यू हमने निकाला है 50,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है अनदर 50,000, सो करंट एसेट्स हो जाएंगे 1 लाख। सो ये भी अपना कैलकुलेट हो गया। तो जब भी ऐसे कंबाइन क्वेश्चन आते हैं कभी भी एक फिक्स ऑर्डर नहीं होगा, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको एक ऑर्डर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो आप कर सकते हो फॉर्मूले लिख लिख के। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा हो
वो अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो फॉर्मूला में हमें क्या इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही है वो फाइंड आउट करके फिर क्वेश्चन में देखो ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये टेक्निक यूज करोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा और आपको किस फ्लो में जाना है वो पता चल जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे।